बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स का, आज वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। ये अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसा बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। जी, तो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसके हवाले से होगी? विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, क्लास 9th है। पेज नंबर जो होगा वो हमारे पास होगा 15। एक्सरसाइज होगी 1.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 6, 7, 8। और मेरा नाम है मोहम्मद अदनान सलीम। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारे पास कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, -2, 3 और 4 होगा हमारे पास। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 0, 0, 7, -3 और 8। हमने आगे साबित ये करना है कि जो हमारे पास 3a -2a 2b होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने साबित करना है कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो b का ट्रांसपोज या a का ट्रांसपोज होगा वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हमने कहा था कि ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज को या तो कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज में चेंज कर देना। शाबाश। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास 3 इंटू ए -2b। अब 3 इंटू ए की जगह पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी और साथ में आ जाएगा -2 और साथ में बी की वैल्यू आ जाएगी 0, 7, -3 और 8। इसके साथ हमारे पास अब हमने इस 3 को इस क्रॉसपोंडिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा 3, -6, 9 और 12। सिमिलरली इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो ये 0 आ जाएगा 3 को। इस 2 को मल्टीप्लाई करना -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -6। ये माइनस अभी हमारे पास बाहर कॉमन ही रहेगी। इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को माइनस कर देना। 3 प्लस माइनस -0 -6, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस का 14, क्योंकि किसके साथ कोई साइन होता है वहां पे कौन सा साइन होता है? प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 6। आगे आ जाएगा ये 12 माइनस प्लस माइनस, तो 16। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आपने करना है प्लस। जैसा कि ये -6 माइनस का 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। मैंने आपको बताया कि अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आपने प्लस करना है। जो साइन यूज हो रहा है वही आपने यूज करना है। अगर वो प्लस यूज हो रहा है तो प्लस कर दोगे और अगर वो माइनस हो रहा होगा तो वो आप माइनस कर दोगे। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है। रॉयल के साथ प्लस का साइन आ रहा है, 16 के साथ साइन आ रहा है माइनस का। तो प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो आपने करना है शाबाश माइनस। और साइन किसका आएगा? ग्रेटर वाले का। तो ये वहां पे हमारे पास आ जाएगा -4 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का और उसके बाद हमने उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या होगा? इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये 1 और -2 हो गया। या आप कहते हैं कि जी इस कॉलम को हमने इस रो में कन्वर्ट कर दिया। दोनों मेथड में से बात सेम है। या तो आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दो या नंबर ऑफ कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास जो आ जाएगा बी का ट्रांसपोज 0, -3, 7 और 8। इस रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इस कॉलम के अंदर। और इस रो को किस में कन्वर्ट कर दिया? इस कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने अब साबित ये करना था कि 2a ट्रांसपोज -3 इंटू बी ट्रांसपोज। हमने 2 लिख लिया, a ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है। -3 b की जगह पर हमने b ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी है। क्रॉसपोंडिंग उसी तरह फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 2s are -4, 4 2s are 8। माइनस का साइन एज इट इज। इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 3 3s are 9, 7 3s are 21 और 8 3s are 24। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा क्रॉसपोंडेंस जो एंट्रीज हैं, हमने उनमें से माइनस या प्लस करना है। तो ये 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस का 9।
माइनस का 4 माइनस का 21, 8 माइनस 24, वही वाला स्टेप लास्ट पे रह गया हमारे पास। क्या किया था हमने, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो आपने प्लस कर देना है, और जो साइन यूज हो रहा है आपने वही वाला साइन यूज करना है। जैसे कि ये -4 माइनस 21, तो ये माइनस का 25, ये दोनों आप डिफरेंट साइन आ रहे हैं, माइनस का 24 और प्लस का 8, तो हमारे पास ये कौन सा आ जाएगा, माइनस का 16, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करोगे और जो साइन होगा वो ग्रेटर वाली वैल्यू का आ जाएगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि इफ 2 इंटू ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 3 इंटू दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू आ रहा है इस मैट्रिक्स के। तो ये देखें हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज में था इक्वल मैट्रिक्स वाले टॉपिक में, वहां पे सिर्फ ये मैट्रिक्स दिए हुए थे और ये वाले प्लस और के साइन नहीं थे। सेम वही क्वेश्चन बनेगा, पहले आपने इसको 2 को इस करस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 4, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा 8, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये माइनस का 6, इस 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2a। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3, 3b, 8 3 जार 24 और -4 3 जार 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले आपने करना है प्लस, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करो, ये 4 प्लस 3 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, 8 प्लस 3b -6 प्लस 24, 2a माइनस 12। ये आपने ए बी की वैल्यूज की जगह पे वैल्यू ये नहीं कर देना कि 2 प्लस 12 तो ये माइनस का 10 है, ये गलत होगा। ये हमारे पास एक वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा -2a माइनस का 12। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स अगर वो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो क्या आ जाएंगी, सेम। यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 18 आ रहा है तो यहाँ पर भी 18 आ रहा है। इसका मतलब है जो 8 प्लस 3b वो किसके इक्वल आएगा, शाबाश 10 के। 2a माइनस 12 किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास प्लस का 8 उधर जाके किसी इसका होगा माइनस का 8, 3b 10 में से माइनस का 8 माइनस कर दो, ये आ जाएगा प्लस का 2 क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर एक इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस का 12 इक्वेशन के इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वो कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी, हमने ये साबित करना है कि जो ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पहले ए मैट्रिक्स लिखा है, बी मैट्रिक्स लिखा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज माइनस कर दिया, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। अब ये देखें ये हमारे पास सेम है, वही 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 तो ये -2 आएगा, 1 माइनस 0 तो आंसर आ जाएगा 1। अब क्या करना है, दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। जब आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है, इस कॉलम को आपने किस में चेंज कर दिया है, इस रो के अंदर 0 माइनस 2, इस कॉलम को आपने किसके अंदर चेंज कर दिया है, इस रो के अंदर 1 1। अब इसका जो दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड में, हमने क्या साबित करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज अप्लाई करोगे, ट्रांसपोज में क्या होगा, इस कॉलम को हमने इस रो में कन्वर्ट कर दिया और इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह हमारे पास जो बी ट्रांसपोज होगा, सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ रोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी है और माइनस बी की वैल्यू लिख दी है, और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ही 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। सिमिलरली एज इट इज हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0 माइनस 2, 1 1। हमने ये देखा है कि दोनों तरह से आंसर सेम आया। जी तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक साबित करना है। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा था, शाबाश, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये था हमारे पास, जब हमने ए का ट्रांसपोज अप्लाई करना था तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए था, और वो हमारे पास कंडीशन क्या थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, शाबाश, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल था, और अगर ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना आए तो
शाबाश बेटा, ये तो होता था हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने ए का ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर दिया, 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2, 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, 2 और 2। अब हमने क्या करना है जी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने इस मैट्रिक्स को साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, साबित सिमेट्रिक। दोनों साइडों पे आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दोगे तो ये नंबर ऑफ रोज 2 2 की जगह चेंज भी कर दो तो हमारे पास कोई फर्क नहीं इस मैट्रिक्स पे पड़ेगा। तो वही वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यही हमने साबित करना था कि अगर हमने ए का ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह हमने किसका अप्लाई किया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अप्लाई किया था तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो यही हमने साबित करना था कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, सिमेट्रिक। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सेक्यू सिमेट्रिक। हमने ये साबित करना है कि अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, सेक्यू सिमेट्रिक। सेक्यू सिमेट्रिक क्या था, हमारे पास अगर आपने ए का ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो माइनस बी के या माइनस ए के इक्वल आना चाहिए था। अब ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज अप्लाई हो गया है, आपने बी माइनस बी सेम वही आपने पैटर्न है कि 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0, ये आंसर आ गया हमारे पास 0 - 1 1 0। अब हमने दोनों साइडों पे क्या करना है, दोनों साइडों पे हमने जी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया तो इधर भी ट्रांसपोज आ गया, इधर भी ट्रांसपोज आ गया। अब नंबर ऑफ इस रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस कॉलम के अंदर, और इस कॉलम को किसके अंदर चेंज कर दिया, इस रो के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए कि अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम -1 कॉमन लें, सॉरी माइनस कॉमन ले लें अकेला, तो इस प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 ना तो हमारे पास पॉजिटिव होता है ना तो हमारे पास ये नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास ये देखें, यही हमारे पास मैट्रिक्स पूरे का पूरा ऑब्टेन नहीं हो रहा, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यही हमने साबित करना था कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है बाहर क्या आ रहा है, माइनस। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमारे पास लास्ट पे आ रहा था सेक्यू सिमेट्रिक। इसके साथ ही आज का आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।